संस्कार एकेडमी नागौर मैथ्स प्रॉब्लम आईटी एडवांस डाउट सीरीज़ 05। मैं अरविंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। सपनों का पीछा करते रहो पूरे होते हैं। आज का डाउट बाइनोमियल के टॉपिक से है, जो कुछ अच्छे क्वेश्चन में से एक है। द वैल्यू ऑफ 50C6 माइनस का 5C1 40C6 प्लस का 5C2 30C6 माइनस का 5C3 20C6 एंड प्लस का 5C4 और 10C6 का वैल्यू पूछा गया है। बात को रिकॉल किया, इसको मैंने एक S मान लिया। S क्या दे रखा है? वो दे रखा है 50C6 एंड माइनस का 5C1 40C6 और ऐसे टर्म प्लस माइनस में चलती जा रही है। लास्ट टर्म को लिखना चाहूँगा तो ये है 5C4 इंटू में 10 की पावर ऑफ 10C6। ये जो S है, इसको और अच्छा रिकॉल करूं तो मैं बाइनोमियल को जानता हूं x प्लस का y या x माइनस का y की टोटल पावर n इज द NC0, x की पावर n, y की पावर 0 एंड प्लस माइनस का ऐसा टर्म चलता है। तो मैं इस s को कैसा लिख सकता हूं कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 चाहिए इन एक्सपेंशन किस प्रसार में चाहिए वो रिकॉल करना चाहूँगा। किस एक्सपेंशन में चाहिए वो रिकॉल करना चाहूँगा। ये है 5C0 और 1 प्लस का x की टोटल पावर ऑफ 50 माइनस का 5C1 और 1 प्लस का x की टोटल पावर ऑफ 40 और ऐसा चलते चलते प्लस माइनस लास्ट ऑफ एंडिंग 5C4 और 1 प्लस का x की टोटल पावर ऑफ 10 एंड माइनस का 5C5 और 1 प्लस का x की टोटल पावर ऑफ 0। पहली टर्म रिकॉल करना चाहूँगा। जो पहली टर्म दे रखी है 5C0 1 प्लस x की पावर 50, इसका मतलब 5C0 इंटू में x की पावर 6 का कोफिशिएंट है वो क्या होगा 50C6 माइनस 5C1 और ये भी 5C1 और 1 प्लस x की पावर 40 में x की पावर 6 का कोफिशिएंट 40C6 है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म है वो इसके अकॉर्डिंग पूरी सेट है। अब मुझे इसी टर्म को सॉल्व करना है, तो मैं इस टर्म को बाइनोमियल के अकॉर्डिंग पहली 0 की टर्म होती है, फिर 1, फिर डॉट 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 5 की टर्म तक की चल रही है। इट मीन्स ये पूरा टर्म है वो 1 प्लस का x की टोटल पावर ऑफ 10 माइनस का 1 और उसकी टोटल पावर 5, चूँकि एक x माइनस का y की पावर 5 इज द 5C0 x की पावर ऑफ n माइनस का NC1 और टोटल पावर ऑफ n माइनस का 1 और ऐसे डॉट 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 लास्ट ऑफ एंडिंग टर्म इसी के अकॉर्डिंग सेट हो गई है। इसका मतलब इस पूरी टर्म में मुझे कोफिशिएंट किसका चाहिए, वो चाहिए x की पावर 6 का। मैं इस टर्म को बाइनोमियल के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांसन करना चाहूँ तो पहले मैं इस टर्म को तोड़ना चाहूँगा, पावर 5 को नहीं। तो मुझे पता है ये टर्म क्या होगा, वो होगा 10C0 एंड प्लस का 10C1 इंटू में x एंड प्लस का 10C2 इंटू में x का स्क्वायर एंड प्लस का डॉट 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 ये टर्म चलती जा रही है। लास्ट ऑफ एंडिंग 10C10 और x की पावर ऑफ रिकॉल किया जाए तो ये हो जाएगा 10 और माइनस का 1
और उसकी टोटल पावर ऑफ 5। चूँकि NC 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये पूरा टर्म मेरे को क्या मिल गया, वो मिल गया 10C1 x एंड प्लस का 10C2 x का स्क्वायर, और आगे टर्म चलती जा रही है जो क्यूबी की होगी, ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, डॉट 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 और टोटल पावर 5। चूँकि वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से x की पावर को बाहर निकालूँ तो टोटल x है वो 5 के साथ में बाहर आ गया, और ये टर्म हो गया 10C1 एंड प्लस का ये टर्म हो गया 10C2 इंटू में x, चूँकि x को बाहर निकाल लिया था पावर के साथ 5 आ गया, एंड प्लस का डॉट 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 ये लास्ट ऑफ एंडिंग टर्म 10C10 और x की पावर 9 और उसकी टोटल पावर 5। चूँकि इस पूरी टर्म में x की पावर 5 तो मुझे मिल गया है, इसका मतलब ये पूरी टर्म में मुझे एक ही कोफिशिएंट को निकालना है। ध्यान से, इस पूरी टर्म में एक कोफिशिएंट ऑफ अगर x मिल जाए मेरे को और वो x की पावर 5 से इंटू हो तो x की पावर 6 बन जाएगा। अब इस पूरी टर्म में एक्सपांसन पूरी टर्म का करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x का टर्म सिंगल 2 टर्म से ही मेरी पावर को बना देगा। इसका मतलब मैं अगर 10C1 एंड प्लस का 10C2 इंटू में x और बाकी टर्म डॉट डॉट जो मुझे नेगलेक्ट है, मतलब ही नहीं है क्योंकि पावर 1 की चाहिए मेरे को, इसका मतलब नेगलेक्ट कर दिया। इस पूरी टर्म में एक x का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये पूरी टर्म बनेगी क्या? ये टर्म को पूरी टर्म को लिखना चाहूँ तो ये टर्म क्या होगा, वो होगा मेरा, वो टर्म होगा मेरा 5C0 5C0 और 10C1 और उसकी टोटल पावर ऑफ 5 एंड प्लस का 5C1 और ये होगा 10C1 की टोटल पावर 4 और 10C2 इंटू में x का टर्म और बाकी x स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया, डॉट डॉट डॉट। मुझे x का कोफिशिएंट साफ दिख रहा है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x का टर्म एक तो बनेगा 5C1 और 10C1 उसकी टोटल पावर 4 और 10C2 ही मेरा x का कोफिशिएंट है। इस टर्म को सोल्व करना चाहूँगा। 5C1 का मतलब ये टर्म होगा 5 इंटू में 10C1 का मतलब 10 और उसकी टोटल पावर 4 इंटू में 10C2 इज़ 9 इंटू में 10 एंड अपॉन में 2। टर्म को सॉल्व किया तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू में 9 इंटू में 5। पूरी टर्म को सॉल्व किया तो टर्म मिला 225,0,0,0। रिकॉल आंसर को एक बार चेक करते हैं। आंसर है वो है मेरा ऑप्शन ऑफ 4A। आंसर है वो है मेरा 225 और 0,0,0,0 4 बार है आंसर ए। आपको डाउट समझ में आया होगा। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप संस्कार एकेडमी संस्कार लाइव ऐप के अकॉर्डिंग अरविंद मिश्रा मैथ्स का HOD कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।